पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर बहुत बड़ी हलचल आज हुई और एक सेनेटर जिनका नाम अनवारुल हक काकड़ साहब है, उनको निगरां वज़ीर आज़म बना दिया गया। पिछले दिनों में उनका नाम लिस्ट में नहीं था। कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि वो निगरां वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर जा बैठेंगे। हाता के लोग तो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर के पास भी उनका कोई नाम नहीं था, और जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनके जहन और गमान में भी नहीं था कि इस बंदे को हम आगे वज़ीर आज़म निगरां वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर बिठाएंगे। मेरे साथ हैं आज मेरे भाई इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद अली साहब। काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सियासत के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं और उनके पास अंदर की ख़बरें भी होती हैं। तो चले जानते हैं उनसे कि आखिर ये सारा माजरा क्या है और यकदम उनका नाम कैसे सामने आया और उनको कैसे निगरां वज़ीर आज़म बना दिया। जी मोहम्मद अली साहब, फरमाइएगा क्या जी माजरा है। अरसलान भाई, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये वाक़या किस तरह से हुआ, तो बात यह है कि जैसे कि आपने कहा कि ना तो किसी पीपल्स पार्टी के किसी बंदे को इनका नाम पहले पता था और ना ही नवाज शरीफ को इस बारे में कोई इल्म था, ना ही नून लीग के किसी और रहनुमा को इस बारे में कुछ इल्म था। यह बात टॉप सीक्रेट थी कि कौन बनेगा। शहबाज शरीफ साहब को इतना ज़रूर बताया गया था कि जो भी नाम अपोजिशन लीडर आपके सामने रखेंगे वो आपने उस पर इत्तेफाक कर लेना है। तो जब वज़ीर आज़म साहब और अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब की आज बैठक हुई तो उसमें 3 नाम, जो कि एक रिवायत है, पेश करने पड़ते हैं। वो अपोजिशन लीडर साहब ने 3 नाम पेश किए। फिर शहबाज शरीफ साहब ने उनसे पूछा कि इनमें से आपका इंतखाब कौन है, तो उन्होंने एक नाम दिया जिसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब ने भी उस पर इत्तफाक कर लिया। तो सर बात यह है कि ये जो अनवार उल हक साहब है, ये हम्म। इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी फेवरेट पर्सनल रहे हैं पहले भी। जैसे कि आपने बताया कि ये बाप पार्टी से इनका ताल्लुक है और बलूचिस्तान में बाप पार्टी की काफ़ी अहमियत है, तो इस वजह से इनका इंतखाब किया गया। अच्छा, तो ये बताइएगा कि इसकी वजह क्या है, ये एस्टेब्लिशमेंट के या डंडे वाली सरकार के फेवरेट क्यों हैं। जी सर, अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा आज़ादी की तहरीकें भी चलती रहती है। और बलूचिस्तान में अगर आपको कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी मिल जाए तो उसकी अहमियत ऐसे भी बढ़ जाती है। और ये साहब तो ये एक तारीख दान भी है, इनका काफ़ी ज़्यादा मुतालिया भी है और ये तारीख से भी पाकिस्तान के सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स देते रहते हैं। अगर आप इनके स्पीचेस पास्ट की उठा कर देखें, इस्टेब्लिशमेंट के ये फेवरेट है, उनसे इनकी काफ़ी बनती है। तो इसलिए भी इस्टेब्लिशमेंट ने इनका इंतखाब किया। सेकेंडली ये भी था कि बलूचिस्तान में जो है वो लोग एक एहसास महरूमी का शिकार रहते हैं। ख़ास करके नवाब अकबर बुगटी साहब के शहीद होने के बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा एहसास महरूमी में जा चुके थे। अब उन चीज़ों का अजाला किया जा रहा है। जैसे कि आप देखें कि चेयरमैन सेनेट भी बलूचिस्तान से हैं और आने वाले चीफ जस्टिस साहब भी बलूचिस्तान से ही होंगे। अब निगरान वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान के हैं। तो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि बलूचिस्तान को डिवेलप किया जाए, वहाँ के लोगों का एहसास महरूमी भी कम किया जाए। और उसकी एक बड़ी वजह है सी पैक, जो कि आप जानते हैं कि ग्वादर पोर्ट का काफ़ी ज़्यादा रोल होने वाला है उसमें मुस्तकबिल करीब में। तो इसलिए उन लोगों का एहसास महरूमी उनके दिलों से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की डिवेलपमेंट के लिए। तो इसलिए ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही है। अच्छा, बहुत खूब। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखें अली भाई, ये जो आपने हमारे देखने वालों को मुस्तफ़ीद किया अपनी कीमती राय से और इन्फॉर्मेशन से, तो इसी से आगे मुतलका मैं सवाल करूँगा कि चूँकि अब इख्तियारात जो हैं वो मुंतकिल हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो नए निगरां वज़ीर आज़म साहब हैं, ये इमरान खान साहब को कोई ए क्लास या बी क्लास कोई दे देंगे जेल के अंदर? जो पीटीआई का बयानिया है कि उनके साथ बड़ा जुल्म और जबर किया जा रहा है, उनको जेल के अंदर तंग किया जा रहा है, कीड़े मकोड़े छोड़ रहे हैं, तो क्या कोई सफाई सुथराई का बंदोबस्त कर देंगे ये इमरान खान साहब के लिए? जी। जी सर, पहली बात तो ये है कि ये जो बयानिया है ये बस बयानिए बनाया जा रहा है, कोई कीड़े मकोड़े उधर नहीं है। बी क्लास की सहूलियात तो इमरान खान साहब को दी जा चुकी हैं पहले से ही, नाश्ते भी उनकी मर्जी के उनको प्रोवाइड किए गए थे। बाकी अटक जेल है सर, उसमें बी क्लास और ए क्लास भी कितनी क्लासें होनी है उसमें। तो इसीलिए पीटीआई चाहती है कि उनको अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए। लेकिन अगर आप बात करें काकड़ साहब की, तो अगर इन पे मामलात हुए ना या इनकी मर्जी से अगर मामलात चले तो आप इनकी स्पीचेस उठाकर देख ले 9 मई के वाक़यात के बाद इन्होंने क्या कुछ कहा हुआ है। इन्होंने कहा था कि
ये जो भी शर पसंदों का ग्रोह था जिसने ये सारी साजिश रची है, इन लोगों को अब मरसिया पड़ना चाहिए क्योंकि इनकी साजिश नाकाम हो चुकी है। और ये काफ़ी ज़्यादा मुतालबा करते रहे हैं कि उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएँ, जो भी कोई वर्कर थे या रहनुमा थे, जो भी शख्सियात 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं, उनके हवाले से ये सख्त सज़ाओं का मुतालबा करते रहे हैं। तो अगर इन पे मामलात ठहरे या इनकी मर्ज़ी से चलते रहे, तो फिर तो इमरान खान साहब के लिए, बल्कि ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जिनका नाम 9 मई के वाक़यात में आया था, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पीडीएम थोड़ी ढीली माठी थी, वो सियासी इंतकाम के हक में भी नहीं होते। तो नवाज शरीफ और जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी उस तरह से इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं की गई थी, क्योंकि उनको एक ये भी डर था कि अगर हमने ज़्यादा क्रैक डाउन किया तो ये इंतकामी कार्रवाइयों के ज़ुमरे में चला जाएगा ये सब कुछ। तो अब तो वो बात भी चली गई। तो अगर आप मेरा नज़रिया पूछते हैं तो मेरे ख्याल से सर बहुत ही मुश्किल हालात होने वाले इमरान खान साहब के लिए, और ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए बल्कि उन तमाम शख्सियात के लिए जो भी 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थी। अच्छा, ठीक हो गया। आगे इसी के रिलेटेड एक सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे कि आप क्या सोचते हैं कि ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म कितनी मुद्दत के लिए आए हैं सर, और कितनी देर बैठेंगे? 4-6 महीने के अंदर जा रहे हैं, या कानून जो कहता है कि 90 दिन के अंदर जो है वो 90 दिन है गालबन जी, तो 90 दिन के अंदर ये चले जाएँगे, या आपके ख़्याल से ये 190 या 290 दिन तक मामलात जा सकते हैं और यही हुकूमत को चला सकते हैं? जी, क्या जी समझते हैं आप? अरसलान भाई, अगर तो 90 दिन की बात होती ना, तो पाकिस्तान के मीडिया में इस कदर निगरान वज़ीर आज़म को लेकर इतनी ख़बरें भी ना चल रही होती और हर किसी को एक तशवीश भी ना लाहक होती कि निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा। इससे पहले बहुत सारे निगरान वज़ीर आज़म बनते रहे जिनके हमें नाम तक याद नहीं होते। तो इस बार ये ओहदा इसीलिए इतनी अहमियत का हामिल था कि ये मिनिमम सर 6 महीने हो सकते हैं, और मैक्सिमम अगर आप करें तो 2 साल तक भी ये सेटअप कंटिन्यू कर सकता है। इसका एक बेहतरीन मॉडल आपको पंजाब में निगरान हुकूमत का मिल जाता है कि 1.5 साल हो गया उनको, और अभी भी वो उसी तरह से अपने काम तमाम जारी रखे हुए हैं। बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट भी करोड़ों की उन्होंने की है। तो इसी तरह से सर ये लगता तो नहीं है कि 6 महीने में भी ये सेटअप ख़त्म होगा, क्योंकि अगर इतना जल्दी ख़त्म करना होता तो इस्टेब्लिशमेंट इतनी तगो-दो करके या इस तरह से अपना बंदा निगरान वज़ीर आज़म ना लगवाती, जिसको भी नवाज शरीफ या जरदारी नॉमिनेट कर रहे थे वो उसको लगा देते, और इस कदर मीडिया पे क्या ज़रूरत थी उनको। यानी जी। आप तो आप कहना चाहते हैं कि भूल जाएं जी कि उस मुल्क के अंदर कोई कानून नाम की कोई शय है, जिसका जो दिल चाहेगा, जितना अरसा जिसको निगरान हुकूमत को बिठाएगा, निगरान वज़ीर आला को बिठाएगा, जितना अरसा मर्जी वो कानून शानून की कोई पासदारी नहीं है, बस बिठाए जाएं और खींचे जाएं मामलात को ऐसे ही। सर इस मुल्क में अगर कोई कानून नाम की चीज़ होती तो 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को मुसल्लत किया जाता हम पर। सबको पता है किस तरह से वो आरटीएस बिठाया गया था और अच्छा, किस तरह से तमाम मामलात तो हुए हैं। तो यहाँ पे तो हमेशा बस असल हुक्मरानों की चलती है, चले मुझे कानून भी वही है और अदालतें भी वही हैं यहाँ पर। ठीक है, शायद हमारे सुनने और देखने वाले बोर रहे हों। एक क्विकली लास्ट कमेंट लूँगा और आपसे, और अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। क्या सोचते हैं कि क्या हल होना चाहिए? क्यों कानून की पासदारी नहीं है और कैसे हो सकती है? आप क्या क्या राय है आपकी कि कैसे उस मुल्क के अंदर कानून को लाया जा सकता है जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो और सके? जी। सर यहाँ कौन सा कानून लाया जा सकता है? जो भी बंदा कानून और आइन की बात करता है ना, उसका हशर नवाज शरीफ और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे यही चलता आया है शुरू से ही, आगे भी यही चलता रहेगा। किस लिए हम लोगों का टाइम वेस्ट करें ये सब बातें जी, करना। हल क्या है? सर हल तो यही है कि तमाम हल क्या है सियासतदान आपके नज़र में? हल हल तो यही है कि तमाम सियासतदान बंदे के बच्चे बन जाएं। और जिस तरह से पहले मिसाक जमहूरियत हुआ था, आप देखें उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का किरदार काफ़ी हद तक घट गया था इन मामलात से, लेकिन फिर उनको इमरान खान की सूरत में एक नया मोहरा मिल गया, और इस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर से छा चुकी है पाकिस्तान के हर मामले में। आगे भी अगर कोई हल ढूंढना है तो यही हो सकता है सर कि हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो मिल बैठें और मिसाक जमहूरियत टाइप कुछ मुआहदे कर लें और इस्टेब्लिशमेंट का रोल घटा दें इस मुल्क की सियासत से। लेकिन वैसा होता हुआ दिखाई नहीं देता सर, क्योंकि हमेशा इस मुल्क में कोई ना कोई मोहरा भी मिल जाता है, और ये अवाम भी इतनी भोली ज़रूर है कि ये उस बयानिए के साथ फिर चलना भी शुरू कर देती है। हमेशा एक किंग्स पार्टी होती है और उसके वोटर्स हमेशा ही बहुत ज़्यादा होते हैं। आखिर कुछ लोग मिलते हैं सड़कों के लिए भी, तभी फिर धांधली भी मुमकिन होती है और सब कुछ होता है। तो अवाम को जब तक शऊर नहीं आएगा सर, क्या हो सकता है इस मुल्क में? कुछ नहीं हो सकता।